सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले बार हमने पाठ 3 2 लघु कथाएं के अंतर्गत पहली कहानी हरा घोड़ा यह देखा था। आज हम दूसरी जो लघु कथा है सेठ का चित्र यह देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। अब इसमें एक सेठ की कहानी बताई है और चित्रकार की कहानी बताई है कि एक सेठ था और वो बहुत ही कंजूस था। वो हर लोगों से काम करा लेता था, परंतु काम के बदले उनकी मेहनत के लिए के पैसे उन्हें वापस नहीं करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। अब एक बार की बात है, वही सेठ ने अपना चित्र एक चित्रकार से बनाया और उसको ऐसा लगा कि वह कंजूस है, वो चित्रकार को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए उसने कह दिया कि चित्र ठीक से नहीं बना है, फिर से बनाओ। ऐसे ऐसे करके उसने बहुत बार उस चित्रकार से अपना चित्र ठीक करवाया और हर बार वो कह देता था कि चित्र ठीक नहीं बना है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया। तगादा मतलब मांगना। उनने उससे मांग लिया कि बहुत गुस्सा हो गया। हर बार वो चित्र बनाता, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकाल देता। तो ऐसे में चित्रकार बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने पूरे चित्र के पैसे उसने मांग लिए। कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात को के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसने सीधा, धूर्त था वो, बहुत ही चालाक सेठ था। उसने सीधा सीधा चित्रकार को कह दिया, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ही ठीक नहीं बना है तो किस बात के पैसे मैं तुम्हें दूं? ऐसे परेशानी में रहकर वह अपने घर में आ गया और घर में आकर अपनी पत्नी को उसने सारी बात बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अब चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। सब बातें सुनने के बाद में उसने सीधा सीधा कह दिया कि आप दरबार में जाइए और न्याय के लिए फरियाद कीजिए, यानी बोलिए कि मुझे न्याय चाहिए। तो चित्रकार फिर भी उदास था, क्योंकि वो मुंह लटका के बैठ गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जो सेठ है वो तो बहुत बड़ा इंसान है और मुझ जैसे गरीब की बात लोग क्यों सुनेंगे, सब तो सेठ की ही बात सुनेंगे। तो फिर उसकी पत्नी उसे समझा कर बोलती है कि नहीं, अकबर राजा बहुत दयालु है। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है, परंतु वह सबके सही न्याय करते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को देखकर सेठ को दरबार में बुला लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। अब दूसरे दिन बादशाह के पास में जाकर वो सारी बातें वो चित्रकार बताता है। तो फिर चित्रकार को तसल्ली देने के लिए बादशाह उस सेठ को भी दरबार में बुलाता है और चित्र देखने के बाद में पूछता है कि इसमें से कौन सा चित्र तुम्हारे जैसा नहीं है? तो वो सीधा बताता है कि यहाँ पर देखिए, जितने भी चित्र हैं मेरे हूबहू, यानी एकदम मेरे जैसे नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है।
अब बादशाह बिल्कुल न्याय करने के नहीं, अब कैसे मैं न्याय करूँगा, तो उन्होंने किसको, बीरबल को बुलाया और बीरबल को कहा कि तुम इसमें न्याय करो। तो बीरबल ने सारी बात समझ ली और उसे समझ में आ गया कि जब बादशाह ये जो सेठ है, वह सेठ अपना चेहरा बदलने में बहुत माहिर है। वो कभी आगे टेढ़ा मुंह करता होगा, कभी कुछ करता होगा, ऐसे करके वो बार बार अपना चेहरा बदलता था और जिसकी वजह से चित्र ठीक से नहीं बना। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। अब देखो, जो बीरबल ने सीधा उसका रास्ता सोचा कि वो उसको पता था कि जो कलाकार है वो सम्मान के पात्र है। उनकी जो कला होती है, उनकी जो संस्कृति होती है, हमें उसे संवर्धन यानी संभाल कर रखना चाहिए और कलाकारों की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो इसलिए उसको छुपाने के लिए वो क्या बताता है कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। अब बीरबल को तो समझ गया था कि सेठ चालाकी कर रहा है और सेठ की गलती है, चित्रकार की कोई भी गलती नहीं है। इसलिए वह उससे एक योजना बनाता है कि उसको बोलता है कि तुम 3 दिन बाद आकर हुबहू सेठ का चित्र बनाना और फिर तुम्हें सेठ पैसे दे देंगे, ऐसा वह सेठ से कहता है। और सेठ भी ये बात मानकर वो घर चला जाता है। और फिर बीरबल जो चित्रकार है उससे कहता है कि 3 दिन बाद तुम क्या एक दरबार में एक बड़ा सा दर्पण मतलब आईना लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर, परंतु यह तो दर्पण है। अब 3 दिन बाद दरबार में सब लोग आए और सेठ भी आया, चित्रकार भी आया। अब जब चित्र उससे देखने के लिए बोला आपका चित्र तैयार है, तो उसके सामने आईना रख दिया गया और उसमें वह अपना प्रतिबिंब मतलब कि अपनी परछाई वो अपना आईना में अपना मुंह देखने लगा। तो वो बोला, अरे ये तो दर्पण है, ये तो आईना है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं? अब वो सीधा बोला, ये तो असली चित्र नहीं है। तो फिर बीरबल बोलता है, देख लो ध्यान से, ये तुम्हारा असली रूप है या नहीं है? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। अब उसे समझ में आ गया था कि मेरी चोरी पकड़ी गई है सेठ को। तो सेठ बहुत लज्जित महसूस हुआ, शर्म आने लगी उसको और उसने चित्रकार को पैसे दे दिए और चित्रकार ने सभी को धन्यवाद किया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। अब बीरबल की इस न्याय व्यवस्था से जो बादशाह थे वह बहुत खुश हुए और प्रजा भी बहुत खुश हुई। बादशाह अकबर की प्रत्येक जो भी समस्या होती थी बादशाह अकबर के सामने, वह बीरबल उसको बहुत ही चतुराई से बुद्धिमानी से फटाफट उसे हल कर देते थे। और यहाँ पर भी उसने वैसा ही किया और सभी को उस समस्या का समाधान मिल गया। और इस प्रकार बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया, जिससे सभी लोग प्रसन्न हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का जो मेहनत के जो पैसे हैं वह रोककर नहीं रखने चाहिए। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबको समान अधिकार है, इसलिए सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और गरीबों को हक हमें छीनना नहीं चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझी होगी। धन्यवाद।